दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ओपी मूवीज़। इस चैनल में आप हॉलीवुड मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डम्ब एंड डम्बर मूवी। ये मूवी दो जिगरी दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक दोस्त रूठ जाता है तो दूसरा उसे मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि आजकल ऐसे दोस्त क्वाड मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है। मूवी की स्टार्टिंग में देखा गया है लॉयड एक टैक्सी ड्राइवर है जो एक लड़की को फ्लर्ट करता रहता है अपनी टैक्सी में बैठकर। उसके दूसरे सिर में दिखाया जाता है उसका फ्रेंड हैरी को, जो पप्पी जैसे शक्ल की गाड़ी लेकर एक इवेंट में पहुंचना होता है जिसमें डॉग्स होते हैं। रास्ते में ही वो उन डॉग्स को खाना खिलाते हुए ड्राइव करता रहता है। लॉयड जो होता है एक कस्टमर को पिक करने आया होता है जिसका नाम है मैरी। ये इस कहानी की तीसरी मेन कैरेक्टर है। लॉयड को पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है। वो रास्ते में उसे बात करते हुए कार चलाता रहता है। एक्चुअली वो एयरपोर्ट जा रही होती है जहाँ से वो अपने गांव जा रही होती है। हम देखते हैं हैरी डॉग्स को सही टाइम पर शो में नहीं पहुंचा पाता। लॉयड मैरी को एयरपोर्ट छोड़ देता है और उसे हग करने के लिए बोलता है और टैक्सी के पैसे भी नहीं लेता और वहाँ से दुखी होकर कार लेकर जाता रहता है। वो देखता है मैरी उसका ब्रीफकेस एयरपोर्ट पर भूल कर चली जाती है, जिसे देखकर लॉयड भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर आकर उस बैग को ले लेता है और मैरी को देने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। दोनों टके हुए घर आते हैं जब दो गुंडे लॉयड का पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं और कार में ही बैठकर उसको देखने लगते हैं। जब लॉयड और हैरी एक दूसरे के लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं, हैरी पूछता है वो ब्रीफकेस किसकी है। लॉयड बोलता है वो एक पैर की निशानी है। तभी दरवाजे गुंडे नॉक करते हैं। वो बहुत दिन से गैस का बिल नहीं भरा होता है। वो दोनों समझते हैं शायद वही होगी, इसलिए वो दोनों ब्रीफकेस लेकर पीछे से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर उन दोनों के बीच बहस होती है उस ब्रीफकेस को लेकर कि हैरी वो लौटाने नहीं जाएगा। लॉयड के ज़्यादा मनाने के बाद वो तैयार हो जाता है और वो निकलते हैं एस्पेन शहर को हैरी की पप्पी वाली गाड़ी लेकर। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुकते हैं। वहाँ वो वेट्रेस के साथ मस्ती करते हैं। हैरी एक नमक की बोतल पीछे फेंक देता है जिससे उनका झगड़ा चार गुंडों से हो जाता है क्योंकि वो बोतल उनके ऊपर जाकर पड़ी थी और वो गुंडे वो दोनों की बहुत बेइज्जती करते हैं। लॉयड को एक आइडिया आता है। वो चार गुंडों को कहता है कि वो सबको एक एक बियर पिलाएगा और उसके पैसे भी वही देगा बोलता है और वहाँ से निकल जाता है और वेट्रेस के पास आकर कहता है उनका बिल भी वो चार गुंडे ही पे करेंगे करके बोलकर वहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगता है। तभी लॉयड को सुसु आई होती है। हैरी बोलता है वो नहीं रोक सकता गाड़ी को और वो गाड़ी तेज़ चलाने लगता है। हैरी उससे कहता है गाड़ी में बियर बॉटल्स है, उसमें वो सुसु कर सकता है। लॉयड मान जाता है और 4 से 5 बोतल सुसु से भर देता है। तभी एक पुलिस वाला उनका पीछा करने लगता है। उनसे वो बियर बॉटल देखकर ड्रिंक करके चला रहे थे ना करके पूछता है और उसमें से एक बोतल लेकर पीने लगता है और उसे पता चलता है उसमें क्या था और वो दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट में दिखाते हैं मैरी को। वो घर में परेशान है कि वो बैग उसने कहीं छोड़ दिया था। यहाँ हमें पता चलता है मैरी के घर में से कोई किडनैप हुआ है। वो ब्रीफकेस में किडनैपर्स ने पैसे मंगवाए थे, बट अभी वो तो लॉयड के पास है। वहीं हमें कहानी का चारवां कैरेक्टर आंद्रे दिखाई देता है मैरी को बातचीत करते हुए। और मैरी की सभी फैमिली एक चैरिटी फंक्शन रखते हैं। उसमें
शहर के सभी अमीरों को इनविटेशन दिया जाता है। वही रात होती है, लॉयड गाड़ी चलाता रहता है और एक रोमांटिक सपना देखने लगता है, वो और मैरी को लेकर। उसे सपने में वो कुछ गुंडों के साथ फाइट भी करता है और वो मैरी को किस भी करने लगता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। जब भी अचानक से हेडलाइट ब्लिंक करने लगते हैं। वो सपने से उठ जाता है। वो देखता है सामने से एक ट्रक उसे लाइट ब्लिंक कर रही होती है और वो दोनों बच जाते हैं। वो दोनों गुंडे उनका पीछा करते हुए हाईवे तक आते हैं। उसमें से एक उनसे लिफ्ट मांगता है और वो उसे अंदर बिठा लेते हैं और वो दोनों दोस्त मस्ती करने लगते हैं गाड़ी में, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि चुप रहो। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं खाने के लिए। उसमें से गुंडा कहता है कि तुम दोनों में से कौन ये तीखी मिर्ची खाएगा। वो दोनों उसे एक शर्त मानकर वो मिर्ची खाने लगते हैं और बेहाल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही तीखी होती है। तभी वो गुंडा कॉल करने बाहर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आंद्रे, जो मैरी का रिलेटिव है, वही किडनैपर होता है। वो बोलता है उन दोनों को मार दो। जब ही वो गुंडा जहर की गोलियां लेकर अपने जैकेट में रख लेता है, लॉयड और हरी ने उसके बर्गर में मिर्ची भर दी होती है। वो गुंडा खा जाता है और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है और जैकेट में कुछ दवाएं हैं, मुझे दो करके इशारा करता है। तभी हरी उसे वो दे देता है, लेकिन वो खाने से उसकी मौत हो जाती है। वो देखता है कि वो तो जहरीली गोलियां थी, लेकिन ये इन दोनों को पता नहीं था और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात हो जाती है। हरी को एक लड़की दिखती है, वो उससे बात करने लगता है। असल में लड़की एक FBI से होती है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही फनी सीन होता है जिसे आप मूवी में ही देखना होगा। वहाँ से वो आस्पेन के लिए निकल जाते हैं। लॉयड गाड़ी चला रहा होता है। वो लेफ़्ट टर्न लेने के बदले राइट टर्न ले लेता है, जो दूसरे शहर को जाता है, और वहाँ से 600 किलोमीटर आगे तक चले जाते हैं। हरी की नींद खुलती है और हरी कहता है, हम गलत रास्ता तो नहीं ले गए? एस्पेन में तो पहाड़ होते हैं, यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं दिख रहा। और वो लॉयड से गुस्सा होकर सड़क के उस तरफ बैठ जाता है और एस्पेन पैदल ही चलने लगता है क्योंकि उन दोनों का झगड़ा हुआ था। पीछे से लॉयड एक लूना लेकर हरी के पास आता है और उसे बैठने को कहता है। हरी उसे कहता है, ये कहाँ से ली? जब लॉयड बोलता है, हमारे वो गाड़ी के बदले ये मैंने लूना ले लिया है। हरी कहता है, लॉयड, तुझसे ज़्यादा समझदार बंदा मैंने नहीं देखा। और वो आस्पेन उसी लूना लेकर निकल जाते हैं। वहाँ उनको ठंडी और बर्फीली पहाड़ भी मिलते हैं और फाइनली एस्पेन पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहीं से जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों और भी फ़नी इंसिडेंसेस है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।